नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लोग लगातार जी के जीएस में ही कमज़ोर होते जा रहे हैं और जी के जीएस पे अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस बार आपका आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन है जो पक्का होने वाला है। तो उसके लिए आपको लगातार हमारे साथ है 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करते रहने होंगे, जो मैं आपको कम समय में आपको पूरे के प्रश्न करा देता हूँ। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आप सभी लोग अपना स्कोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करो कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितना स्कोर किया। और ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है। तो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। एक का सी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है। तो बताओ किसे मानते हैं। तो आदर्शवाद का जो जनक है वो माना जाता है हेगल को। दो का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है, मिडनाइट चिल्ड्रन को। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सलमान और रुश्दी। तीन का बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकी कारक है वो है हरा पौधा। चार का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है। बताओ कहाँ पर बना है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये बना हुआ है रुड़की में। पाँच का जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन है। तो कौन सा है। तो बिना दुर्ग का एकमात्र जो सिंधु नगर है वो है चंदहूड़ो। छः का डी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो बताओ कौन सी है। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। सात का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो बताओ क्या कहते थे। तो शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी इनमें शिवाजी को प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। आठ का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि 7 वर्षीय युद्ध किस दो देशों के बीच हुई। तो बताओ कौन कौन से दो देशों के बीच में हुआ था 7 वर्षीय युद्ध। तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 9 का सी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षक किस सूची का विषय है। तो बताओ कौन सी सूची के अंतर्गत आती है ये शिक्षा। तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। 10 का सी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है। कौन सा करता है। रक्त स्कंदन में ये विटामिन के मदद करता है। 10 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे माना जाता है। तो कर्नाटक संगीत का जो पिता माना जाता है वो माना जाता है पुरंदर दास को। 12 का ई ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। तो कौन थे, फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो लोकसभा में विपक्ष के जो प्रथम नेता थे वो थे राम सुभग सिंह। 13 का बी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है। ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से प्रश्न संख्या 14 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क ये है
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 14 का सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि लेसर का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ किसने किया था। तो लेसर का जो आविष्कार किया था वो किया था TH मेनन ने। 15 का बी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन है। तो कौन सी है। तो ये ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। 16 का ए ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है। तो बताओ किसने जीता है भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये जीता है आचार्य विनोबा भावे ने। 17 का सी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। 18 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है। बताओ कौन से राज्य में है। तो मुदुमलाई वन्य प्राणी जो सेंचुरी है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। 19 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था। तो ये नारा बताओ किसके द्वारा दिया गया था। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये जो नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल्ले। 20 का डी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा था। तो बताओ इसे किसने लिखा था। तो उत्तर रामचरितमानस नाटक इसे जो लिखा था वो लिखा था भावभूति ने। 21 का सी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये जूनागढ़ शिलालेख। तो इसका जो संबंध है वो है रुद्रदामन से। 22 का ए ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है। बताओ किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो मानव में जो गुर्दे का रोग है ये होता है कैडमियम के कारण। 23 का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में है। 24 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वह मुस्लिम मकबरा जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया वह कहाँ स्थित है। तो बताओ वो कहाँ पर है। तो वो मकबरा ये स्थित है श्रीनगर में जहाँ पर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया। 25 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि चीन में सिविल सेवाएं परीक्षाएं कब प्रारंभ हुई थी। बताओ कब प्रारंभ हुई थी। तो ये परीक्षाएं प्रारंभ हुई थी चीन में 600 ईस्वी में। 26 का बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक आप लोग ज़रूर कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुद्रा प्रणाली का 10वीं कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो ये हुआ था 1957 में। 27 का डी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बताओ कौन सा पाया जाता है। तो टमाटर में पाया जाता है विटामिन के। 28 का डी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ये जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। 29 का सी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
30 है आपके सामने, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो बताओ कौन से न्यायालय में है? तो सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीशों की संख्या है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। 30 का डी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो बताओ कौन से न्यायालय में सबसे कम है? तो ये जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सबसे कम है। 31 का सी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो बताओ कौन सी थी पल्लवों की राजभाषा? तो पल्लवों की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। 32 का डी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो हवाई द्वीप समूह की जो खोज हुई थी वो 1770 में हुई थी। 33 का बी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? तो बताओ कितनी होती है? तो इसमें सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु है वो है 15 वर्ष। 34 का सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में? तो जो सबसे अधिक नलकूपों की संख्या है वो है उत्तर प्रदेश में। 35 का ए ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व का जो उच्चतम गुरुत्वीय बांध है वो है भाखड़ा बांध। 36 का डी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? तो जो भारत का लिंगानुपात है वो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 37 का सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में? सुल्तानपुर झील जो अभ्यारण्य है वो हरियाणा राज्य में है। 38 का बी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया? तो बताइए किसने लागू किया था? तो समाचार पत्रों पर जो सेंसर अधिनियम है ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। 39 का ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी 11 प्रश्न और शेष रहेंगे, तो उन 11 प्रश्नों को आपको करके जरूर जाना है और लगातार आप लोगों के लिए मेहनत जारी है। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट है बनाए रखिएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? तो कब बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए जो बीबी का मकबरा बनवाया था वो बनवाया था 1678 ईस्वी में। एक का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बताओ कौन से मंडल में होता है? तो बादल ये क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। दूसरे का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न अब आपके सामने है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो बताओ कौन से मंडल में मिलती है ओजोन परत? प्रश्न संख्या 3 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। 3 का बी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? तो बताओ कौन से मंडल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के जो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। 4 का ई ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की? तो बताओ किसने की थी? तो ये जो वकालत की थी वो की थी लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। 5 का डी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो भारतीय जागृति का जो जनक ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। 6 का सी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 7 है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो बताओ किसके शासनकाल में ये प्रारंभ हुई थी। तो ये जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 7 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। ए ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। और 9वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। कौन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 9 का बी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो कब हुआ था। तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। 10 का सी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 11वां और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। बताइए कौन से राज्य में पड़ता है। तो जो नंगा शिखर पर्वत है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है। 11 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।